माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और जैसे कि जिस थंबनेल को क्लिक करके आप आए हैं कि डोसा पसंद है तो ये वीडियो मत देखिए। क्या कारण है, ट्रू रिव्यू दूंगी। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। अब आ ही गए हैं तो देख भी लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि कल मम्मी ने भेजी इडली सांभर। अब इडली तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो काम कम हुआ, सांभर तो रेडी है ही। बस फिर क्या था, निकल लिए मैं और मेरे हस्बैंड डोसे का रेडीमेड बैटर खरीदने के लिए। तो अक्सर मैं भानु का रेडीमेड डोसे का इंस्टेंट घोल लेकर आती हूँ। बहुत ही ऑसम रिजल्ट है। इस पर वीडियो भी मैंने बनाया है, चेक करिएगा। बट उस दिन सारी शॉप्स बंद थी। हमने शॉप्स पे पूछा, मॉल तक गए, डी मार्ट गए, बट ऑफ नो यूज़। रिलायंस से लेके कहीं भी हमें डोसा बैटर नहीं मिला, क्योंकि आगे से ही इसकी सप्लाई बंद हो गई थी। अब मुझे लगा कि अब तो इडली ही खानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट तभी मेरे हस्बैंड एक शॉप पर गए और उन्हें मिला ये रेडीमेड डोसा पाउडर। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाया जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। रात के 8:30 बज चुके थे और खाने का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो डोसा भी बनाती हूँ और इसका रिव्यू भी आप लोगों को देती हूँ, ताकि कभी आपको इंस्टेंट डोसा खाने का मन हो और डोसा पाउडर कहीं मिलता हो तो आप भी इसे ट्राई करने का सोचें। तो ये गंगवाल का ये उत्पम और डोसा पाउडर है। अब गंगवाल के तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, खमन वगैरह, बहुत ही अच्छे आते हैं। मेरा इस डोसे पाउडर का एक्सपीरियंस क्या रहा, आज ट्रू रिव्यू शेयर करूंगी। देखिए, तड़का विद स्टाइल पर हम जो भी रिव्यूज़ लाते हैं रेसिपीज़ के अलावा, वो बिल्कुल ट्रू होते हैं, ताकि आपको भी ये क्लियर व्यू मिले कि कोई चीज़ आपको लेनी है कि नहीं। तो भानु का जो डोसा बैटर था वो लिक्विड फॉर्म में आता है और उसकी कॉस्ट थी 60। बट ये जो डोसा पाउडर मुझे मिला है वो मिला है 100 रुपीज़ का। और कैसा क्या है चलिए देखते हैं। जैसा जैसा इस पर लिखा था वैसा वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मैंने सोचा 2 ही जने हैं हम, तो 1 कटोरी डोसे के घोल को ही तैयार किया जाए। तो उसमें था 1 कटोरी डोसे के पाउडर में आपको लेना है 2.5 कटोरी पानी। मैंने सोचा 2.5 कटोरी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 2 कटोरी लिया स्टार्टिंग में, बट नहीं, मुझे बाद में 2.5 कटोरी पानी ही लेना पड़ा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। अच्छी बात ये थी कि बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं हुए। पानी डालने के बाद 2 ही सेकंड में सारा अच्छा सा स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया। अब बारी आती है इसे बनाने की। तो मैंने सोचा थोड़े देर रेस्ट के लिए रख दूं, पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही मैंने इसे घोला गाइस, इतना खमीर इसमें उठने लगा और देखते ही देखते ये जो 1 कटोरी बैटर था वो हो गया डबल। तो शुरुआत तो अच्छी हुई, मुझे लगा कि चलिए महंगा आया है कोई बात नहीं, बट क्वांटिटी जो है इसकी इंक्रीज़ हो गई। तो लगभग ये बराबर ही पड़ेगा, चाहे आप लिक्विड लें चाहे पाउडर फॉर्म में लें। अब पाउडर का ये बेनिफिट होता है कि कोई भी डोसा पाउडर, उत्पम पाउडर होता है, वो ख़राब होने का डर नहीं होता। बट जो लिक्विड जो इसका बैटर आता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप 1 हफ्ते से ज़्यादा उसे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें खमीर उठ जाता है। तो देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला। बाकी नमक डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, नहीं लिखा था, बट मुझे लगा कम होगा और बाद में मेरे को पता चला नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट बन गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैटर इतना गाढ़ा हो गया है 2 कटोरी पानी डालने के बाद। और फिंगर्स क्रॉस करके मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा, कोई ऑप्शन था ही नहीं, यही डोसा बैटर मेरे पास बचा था जिसे मुझे बनाना था और खिलाना था। तो चलिए चेक करते हैं। और हस्बैंड से ही मैंने कहा, उनको भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये डोसा बैटर कैसे बनेगा। तो मैंने उनसे कहा चलिए आप ही कैमरे से शूट करिए और मैं बनाती जाती हूँ। तो देखिए, इस तरह जब मैंने पहला डोसा डाला तो मुझे लगा हो सकता है ये बिगड़ गया हो। पहला डोसा तो आपको पता ही है, सबको बिगड़ ही जाता है। फिर मैंने दोबारा से तवा को ठंडा किया, क्योंकि आपको पता है गरम गरम तवे पर, ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, डोसा नहीं डालना चाहिए। हर बार जब भी आप फ्रेश डोसा डालें आपको तवे को ठंडा ही करना पड़ेगा। तो पानी के छींटे मार के फिर से ठंडा किया, फिर से इसे फैलाया, बट अगेन मुझे रिजल्ट सही नहीं मिला। तो डोसे की कई सारी ऑसम रेसिपीज़, शानदार मार्केट स्टाइल डोसे के हम लाए हैं, बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बाय गॉड, बहुत ही मतलब डोसे से जी भर गया मेरा। तरह तरह से मैंने बैटर डालने की कोशिश की, फिर इसे पतला किया और फिर तो एंड में मैंने इसी तरह सारा बैटर फैला दिया कि कैसे तो मेरा डोसा सही बने। बट नहीं, इस बैटर से बिल्कुल भी सही डोसा नहीं मिला। यही कारण है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डोसा पसंद है तो ये वीडियो मत देखिएगा। बट मज़ेदार वीडियो बना, मैंने सोचा क्यों ना जो ट्रू रिव्यू है वो आपको दिया जाए। अब देखिए, चाहती तो मैं मेरे पहले वाले डोसे का जो वीडियो है उसकी क्लिपिंग इसमें ऐड कर देती। जैसे कि मैंने कहा, ट्रू रिव्यू मैं आपको दूंगी। तो डोसा तो बना नहीं, और जब मैंने उसे पलटा तो टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल शैटर्ड फॉर्म में मुझे डोसा मिला। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से एक बार बैटर डाला, चारों तरफ फैलाया, बट फिर वही रिजल्ट मिला कि एक तो ये मोटा फैला, इसमें खमीर इतना उठ रहा था। दूसरा, जब मैंने इसे सोचा कि मैं जैसे तैसे से निकालूं तो बहुत ही मुश्किल से निकला।
सो ये आखिरी डोसा था जो से 1 कटोरी बैटर से मैंने बनाया और इतना मोटा बना बाय गॉड। ना ये उत्पम लग रहा था, ना ये डोसा लग रहा था, बट क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने सोचा कि जैसे-तैसे एक डोसा तो मेरे हस्बैंड को खिलाऊँ। ये तो मसाला इतना टेस्टी था और सांभर जो मम्मी ने बनाई थी इतनी ऑसम थी। तो जैसे-तैसे हस्बैंड ने ये मोटा-सा बिल्कुल डी शेप डोसा खाया और बाकी सही बता दूँ इडली से ही हमने काम चलाया, जो इडली इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कल उस इडली की वैल्यू भी इनको पता चल गई होगी। तो ये डोसा सांभर मैंने सर्व किया और मेरे लिए एक बिल्कुल थम्स डाउन है, बिल्कुल भी अच्छा ये बैटर नहीं बना था। हस्बैंड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि ये जो डोसा पाउडर लाने वाले थे वो यही थे। तो होते हैं कई बार ऐसे ब्लूपर्स और इसलिए ट्रू रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, बट ऐसी बात नहीं है, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे-अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हम तड़का विद स्टाइल पे लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।